अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से मिनी टैप के अंदर टू सैंपल पॉइजन रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो है मिनी टैप के अंदर वन सैंपल पॉइजन रेट भी फाइंड आउट किया है, जो आप मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो टू सैंपल पॉइजन रेट हम क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली आपके पास टू सैंपल पॉइजन रेट यूज़ होगा कि आप दो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है डिफरेंस फाइंड आउट कर सकें और उनके रेट्स के बीच में डिफरेंट फाइंड आउट कर सकें कि आपके पास किसके अंदर ज़्यादा करेंसीज हैं और किसके अंदर कम करेंसीज हैं। इसी तरीके से आप उसके अंदर वो डिफरेंट फाइंड आउट कर सकें जो आपको नॉर्मली जो है डाटा के अंदर नज़र ना आए। जैसे टू डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में आपके पास डिफरेंस कम भी हो सकता है। इसके अलावा ये आपको पी वैल्यू भी बताएगा, जी वैल्यू भी बताएगा और एग्जैक्ट पी वैल्यू भी आपको बता रहा होगा जो आपके पास टू डिफरेंट ग्रुप्स के रिलेटेड बनेगी। और ये आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंजेस भी आपको ये बताएगा। तो बेसिकली आपके पास ऐसा डाटा होना चाहिए जो आपके पास जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सके, और ऐसा डाटा ही आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या टू सैंपल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट के अंदर। इसको स्टार्ट करने के लिए बेसिकली हमारे पास तरीका है कि हम सैंपल वर्कशीट के ऊपर काम करें, जैसा कि हम पहले भी सैंपल वर्कशीट्स के ऊपर काम करते हैं। उसके लिए आप जाएंगे ओपन वर्कशीट के अंदर। इधर आपके पास इस किस्म की वर्कशीट आती हैं। अगर आपके पास नहीं आ रही तो आप इस तरह इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, लुक इन मिनी टैप सैंपल डाटा फोल्डर, तो वो आपको दिखा देगा। आज हमने जिस सैंपल वर्कशीट पे काम करना है उसका नाम है पोस्ट ऑफिस डॉट MTW। ये दो डिफरेंट पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेस का डाटा है, जिसके अंदर वो हमें ये बताएगा कि आपके पास जो है दो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर कितने कस्टमर ने विज़िट किया है और उसकी अक्रेंसीज के बारे में ये हमें बताएगा। ये इसके अंदर इसको ओपन करें, पोस्ट ऑफिस डॉट MTW को यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ब्रांचेस का डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें दो डिफरेंट ब्रांचेस का डाटा आपके पास है और उसके कस्टमर के विजिट्स का आपके पास डाटा है काफ़ी दिनों के ऊपर। बेसिकली आपने ये डाटा जब यहाँ पे लोड हो जाएगा वो आपके पास ब्रांच ए और ब्रांच बी आपके पास शो करना शुरू कर देगा। अब कैलकुलेशन के लिए बेसिक स्टैट्स में जाएं और आपके पास टू सैंपल पॉइजन रेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। यूजली क्या होगा कि आपके पास ये सैंपल के कॉलम्स जो हैं वो खाली होंगे, तो ये मेरे पास जैसे मैं पहले काम कर रहा था तो इस वजह से ओपन थे। अब आपको ये दो ऑप्शन देता है, ईच सैंपल इन इट्स ऑन कॉलम। उसमें ये होगा जब मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास जो है दो डिफरेंट कॉलम्स के अंदर, क्योंकि ये सैंपल है एक कॉलम के अंदर एक सैंपल नहीं है, तो इस वजह से वो इसके लिए मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि हर सैंपल का एक अपना कॉलम हो जिसके हिसाब से मुझे बताए। वरना बोथ सैंपल्स इन ईच कॉलम में आपके पास सिर्फ सैंपल्स का आप ये बता देंगे कि वो कौन सी हैं और कुछ सैंपल्स के आईडीज़ बता देंगे। तो हमारे पास क्योंकि हमें ईच सैंपल इन ऑन डाटा चाहिए तो हम क्या करेंगे कि अपने हर सैंपल को उसके एक सैंपल के बॉक्स में डाल देंगे। फ्रीक्वेंसी कॉलम्स आपके पास ऑप्शनल होते हैं जो भी हमारे पास नहीं है। इसके अंदर आप डिफरेंट फर्दर ऑप्शंस में भी जा सकते हैं जो भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म का कॉलम ओपन हो जाएगा। अब आप देखें ये आपको क्या बता रहा है कि आपके पास ब्रांच ए के अंदर टोटल अक्रेंसीज कितनी आई हैं और ब्रांच बी के अंदर आपकी अक्रेंसीज ज़्यादा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रांच बी के अंदर आपके पास जो है वो ज़्यादा विजिट्स आए हैं। रेट ऑफ अक्रेंस भी आपके पास ब्रांच बी में ज़्यादा है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास जो रेट ब्रांच ए और ब्रांच ए के बी के रेट में डिफरेंस है वो -7.7 है। बेसिकली ब्रांच बी और उसको माइनस करें तो आपके पास इतना ही डिफरेंस आएगा। इसने आपको 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बता दिया, 95% वाला, जिसकी रेंज आपके पास ही है। टेस्ट फर्स्ट डिफरेंस को देखें तो आपके पास जी वैल्यू भी बता रहा है, पी वैल्यू भी बता रहा है और एग्जैक्ट टेस्ट की जो पी वैल्यू है वो भी आपको ये बता रहा है। अब आइए इसको चेंज करके देखते हैं जैसे अब हमेशा की तरह करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजिंग आती हैं। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज कर दी हैं। दोबारा कैलकुलेशन में जाएंगे और आप क्लिक करेंगे टू सैंपल पॉइजन रेट। क्योंकि हमारे कॉलम्स पहले ही वहाँ पे गिवन थे तो हम ओके क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब आप देखें कि हमारे पास जो है ब्रांच ए की अक्रेंसीज क्योंकि हमने इंक्रीज़ नहीं की थी, बी की थी, तो उसके अंदर हमारे पास जो है अक्रेंसीज जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं। हालांकि हमारे पास जो है पहले थी अक्रेंसीज आपके पास 291,
अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो अक्रेंसीज हैं वो आपके पास 10,0511। सो बेसिकली रेट ऑफ एक्रेंस भी आपका इंक्रीज़ हो गया। तो रेट ऑफ एक्रेंस के अंदर उसने आपको डिफरेंस बता दिया, एक्चुअल 13.2 का आपके पास है, और उसने आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बता दिया। लेकिन अगर आपकी पी वैल्यू इस स्टेज के ऊपर 0 हो गई है, क्योंकि डिफरेंस की वजह से आपके पास जनरेट हो रही होती। सो बेसिकली आपके पास जो आपका डाटा चेंज होगा, अक्रेंसीज का डाटा चेंज होगा, आपके पास ये वैल्यू सारी चेंज होती जाएंगी। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हमारे पास 40 हैं, अगर मैं कोई न्यू वेरिएबल एंटर करता तो वो भी इंक्रीज़ हो जाते। तो इस तरीके से आप मिनी टाइप के अंदर जो है अपना 2 सैंपल पॉइजन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाटा है, जैसे पैसेंजर्स 2 डिफरेंट रोड्स के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, कार्स 2 डिफरेंट रोड्स के ऊपर क्रॉस कर रही हैं, तो उनको आप यूज़ करते हुए 2 सैंपल पॉइजन रेट की डिस्ट्रीब्यूशन या 2 सैंपल पॉइजन रेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।